हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने अपने कार्यों को, अपने अपने दायित्वों को एंड सोल पर्पज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको डिवाइन का मैसेज बता देती हूँ। यदि आपको इस वीक 4-5 दिन लगा लीजिए एंड अभी भी यदि आपके सीधी आँख में यानी राइट साइड आइज़ में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू हो रहा है, यानी कि रेडनेस हो रही है, लाल हो रही है आपकी आँखें, इचिंग हो रही है आपकी आँख में, या फिर कोई किसी तरीके का पेन हो रहा है, साथ ही साथ आपका आधा सिर दर्द हो रहा है, तो एंड आपके मतलब जो थर्ड आई चक्र जहाँ पे है, दोनों आँखों के बीच में, जो भौहों के बीच में होता है वो स्थान, अगर वहाँ पे इचिंग हो रही है तो ये साइन है कि आपके पर्सन की थर्ड आई की एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन की, यानी आप अगर किसी जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट या एनी काइंड ऑफ जर्नी, तो आपके पर्सन की क्या हो रही है, एक्टिवेशन हो रही है थर्ड आई की, यानी जो हमारा थर्ड आई चक्र है हमारी, ठीक है, त्रिनेत्र जिसे कहते हैं, तो वो ओपन हो रही है। तो ये साइन है कि ये एनर्जी आपको पिकअप हो रही है आपके पर्सन की, कि उनके थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको अपनी बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है एंड आपको हल्का फीवर हो रहा है, आपका मूड स्विंग हो रहा है बार बार, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहे हैं, कभी उदास लग रहा है आपको, एंड कभी कभी आपका बहुत रोने को मन कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, आप सोच रहे हैं कि मैं अभी तो ठीक था एंड अचानक से मुझे क्या हो गया, एंड आपका रोने का मन कर रहा है। तो ये साइन है, ये सारे साइन हैं कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, एंड ये सारी एनर्जी आप अपने पर्सन की पिकअप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी, यदि आपके साथ ये मैच कर रहा है तभी आप ये रीडिंग अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के साथ हो रहा होगा। एंड याद रखिए, आपके राइट साइड ओनली, आपके सीधी आँख में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, लाल हो रही होगी आपकी आँखें, इचिंग हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा, एंड साथ ही साथ आपका आधा सिर भी दर्द हो रहा होगा, तो ये साइन है कि आपके पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, यानी ओपन हो रही है। आपको आपके पर्सन को आपके बारे में या उनके बारे में, इन दोनों के, आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या कार्य है आप दोनों के, वो सारी चीज़ें उनके सामने रिवील होने वाली है विद द थर्ड आई चक्रा ओपन। ठीक है, तो थर्ड आई ओपन हो रहा है तो आपके पर्सन को सारी चीज़ें ज्ञात हो रही हैं, उनको पता चल रही हैं धीरे धीरे कि आप दोनों किस कनेक्शन में हैं एंड आप दोनों का क्या कार्य हैं, किस लिए आए हैं आप यहाँ। ठीक है, तो ये साइन यदि आप लोगों से मैच कर रहे हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं डिवाइन का आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, सॉरी, someone blocking my throat chakra, sorry। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के पर्सन की तरफ से, यानी डिवाइन की तरफ से, एंड आपके पर्सन की क्या एनर्जी है वो देखते हैं। ओम नमः शिवाय। बताएं डिवाइन कि और क्या मैसेज बताना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को, कि उनको और क्या जानना है। ठीक है, बताइए। ओके, बहुत सारे फ्लिप हो रहे हैं पर हम बहुत सारे नहीं लेंगे। ओम नमः शिवाय। टेल मी गॉड, टेल मी गॉड। ओके, वन कार्ड इज हियर। ओम नमः शिवाय। टेल मी गॉड, बताइए डिवाइन एंजल्स कि और क्या मैसेज बताना चाहते हैं। ओके, टू कार्ड्स हियर, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड लेंगे। ठीक है, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, बताइए हमारे व्यूअर्स को कि और क्या जानना है उनको। वन मोर कार्ड। ओके, टू कार्ड्स हियर, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ ऑन योर साइड टोटली। ठीक है,
तो ये हमारे आगे हैं कार्ड्स। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इनको, एंड कार्ड ये भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा साइन कौन कौन सा है। ठीक है, हमारा वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है। ठीक है, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग आया है, वाटर साइन आपका स्ट्रॉन्ग आया तो आपकी राशि हो सकती है, ठीक है, कैंसर हो सकती है आपकी राशि। ओके, एंड आपकी राशि हो सकती है लियो, एंड टॉरस हो सकती है आपकी राशि। ठीक है, तो ये आपकी राशि है। तो मैसेज ये आ रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको डिनाई किया था। ठीक है, आपके रिश्ते आप दोनों का जो रिश्ता था उसको डिनाई किया था पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन अब जो आपका टाइम है उनको इस रिश्ते के बारे में पता चल रहा है कि उन्होंने जिस रिश्ते को डिनाई किया है उसकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। ठीक है, जिस रिश्ते को उन्होंने डिनाई किया था पास्ट में उसकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, एंड उस प्यार को जो प्यार उनको मिल रहा था पास्ट में वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से खो गया है। ठीक है, खो गया है, इसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या आ रही है, प्यार की कमी भी आ गई है। ठीक है, आपके पर्सन ने जिस प्यार को डिनाई किया था पास्ट में, यानी आपके साथ जो रिश्ता था, जिस कनेक्शन को उसको डिनाई किया था, तो जिसकी वजह से उनके जीवन में क्या हुई, प्यार की कमी हो गई थी। ठीक है, ये प्यार की कमी हो गई थी। एंड लेकिन जो आपके पर्सन है उनको गिव अप नहीं करने दिया गया है। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स फायर साइन है। उनको पास्ट में जो सिचुएशन उनकी रही है उसको लेकर वो बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते को। वो आपको हमेशा याद रखते हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बावजूद भी उन्होंने इस रिश्ते को डिनाई किया था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को गिव अप नहीं किया था, छोड़ा नहीं था। इस रिश्ते के बारे में मतलब उनको हमेशा उनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती थी कि आपसे उनका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। एंड ये इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके और उनके पूर्वज, ठीक है, आपके और उनके पूर्वज इस पर काम कर रहे थे। ठीक है, वो टाइम का वेट कर रहे थे, सही टाइम का, राइट टाइम का वेट कर रहे थे, ताकि आप दोनों के जो जितने भी कर्मा हैं वो क्लीन हो सकें एंड आप दोनों सेम पेज पर आ सकें, तब आपके पूर्वज इस रिश्ते के लिए कार्य कर सकें। एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आपके पूर्वज क्या कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए काम कर रहे हैं। सारी टॉक्सिक चीज़ें जो आपके जीवन में जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हैं, काट कर फेंक रहे हैं। जितने टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी कार्मिक लोग हैं जो आपकी लाइफ में विदाउट एनी रीज़न प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज ला रहे हैं, उन सभी को क्या कर रहे हैं आपके पूर्वज, जो आपके पूर्वज हैं वो उन लोगों को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं आपकी लाइफ से। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है, हमेशा प्रार्थना करनी है, उनका नाम शामिल करना, उनको हमेशा अपनी प्रार्थना में शामिल करना है। उनको करना है हमेशा उनका नाम लेके कि आप लोगों के मैं चरण स्पर्श करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, उनको भूलना नहीं अपनी प्रार्थना में। एंड साथ ही साथ आपके जीवन में क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपकी टॉरस है हमारा मून राशि। ठीक है, मून साइन। तो आपके जीवन में 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। तो जितना आप लोगों को देंगे वही आपके पास रिटर्न बैक होगा, जो आप देंगे लोगों को। एंड ऐसे लोगों को निकाल दिया जाएगा जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपको वैल्यू नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, एंड आपकी लाइफ से क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में क्या रहा, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका फॉर्चून, आपकी डेस्टिनी पूरी तरीके से आपके साइड में रिवर्स हो गई है एंड आपके लिए कार्य करिए। तो इस टाइम आपके गुड लक का, ग्रोथ का टाइम है। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जो भी आप काम करें उसमें पूरा मन लगा कर करें। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपका टाइम आ गया है, या आपका टाइम चल रहा है, आप जो भी काम इसमें करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही हासिल होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ पूरी तरीके से हो गया है। तो
आप किसी भी तरीके से किसी काम में अगर आपको अभी फेलियर दिख रहा है या कि कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये मत सोचिए कि आपको मतलब आपके जीवन में फेलियर है। ये डिवाइन का काम है कि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए बैक में, जैसे बैकग्राउंड कहते हैं ना, बैक में जो चलता रहता है कार्य डिवाइन का, वो उनका कार्य। आप अपना काम करिए, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साइड में है। आप अनलकी नहीं हो सकते इस टाइम में। आपका गुड लक शुरू हो रखा है, आपका गुड लक चल रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप जो भी काम करें पूरा मन लगा के करें, गिव अप ना करें। जो भी काम करें उससे गिव अप ना करें, बिल्कुल चलते रहें, हार बिल्कुल ना मानें। एंड आपके पूर्वजों को क्या है, आपके ऊपर पूरी तरीके से आशीर्वाद बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप दोनों के ऊपर आपके पूर्वजों का पूरी तरीके से हाथ आ गया है। एंड आप दोनों का व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों का व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है इस टाइम। तो आप दोनों जो भी काम करेंगे आप दोनों को सफलता हासिल ज़रूर होगी। एंड साथ ही साथ अगर यदि आपके पर्सन की थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका मूड स्विंग हो रहा है या आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपने पर्सन की एनर्जी पिकअप हो रही है, तो आपको क्या करनी है, कोड कटिंग करनी है सबसे पहले, ताकि एनर्जी कट हो सके। ऐसा होता नहीं है पॉसिबल, तो लेकिन फिर भी आपको करना है। साथ ही साथ आपको ऑरा लॉकिंग करनी है। आपकी ऑरा लॉकिंग करनी हो सकती है, आप नोट बांध सकते हैं अपने ऑरा में। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बैठ कर कीजिए या खड़े होकर, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। मतलब जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ऊपर की साइड में पूरा हाथ ही जाता है, तो आपका हाथ जितना ऊपर तक जा सके उतना आप ऑरा ले लीजिए आप अपना। एंड अपने इष्ट देव का नाम लेकर, या आप जिसको भी मानते हैं, जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेकर 3 बार नोट बांधिए, ठीक है। 3 बार, जितने बार आप नोट बांधेंगे अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। एंड उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्लीज़ लॉक माई ऑरा एंड प्रोटेक्ट माई ऑरा एंड क्लोज माई ऑरा एंड सील्ड माई ऑरा वेरी वेरी स्ट्रांगली। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने पर्सन के लिए भी यही सेम प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए 1-2 और मैसेज देख लेते हैं। एंड ओके, तो ओके, ज़्यादा नहीं, सॉरी, डिवाइन, लुक एट दैट। तो डिवाइन का मैसेज ये आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड डिवाइन वर्क कर रहे हैं आपके लिए, ओके। कनेक्शन, तो आप किसी ना किसी कनेक्शन में, तभी ये मैसेज आपके लिए आया हुआ है, ओके। एंड फॉरगिवनेस, तो यदि आपके पर्सन से कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दें। एक माफ़ करने वाला इंसान, माफ़ करके किसी को हील करने वाला इंसान सबसे ऊपर होता है। तो अपनी पर्सन को हीलिंग भेजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ब्लेसिंग सेंड कीजिए। मदर अर्थ, धरती माँ, तो धरती माँ से कनेक्टेड रहिए। मे बी उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके लिए आ सकती हैं बहुत सारी, ठीक है। इमोशनल, आप या आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो सकते हैं, या फिर उनकी जो आपके पर्सन के इमोशंस की एनर्जी आपको पिकअप हो रही है इन दिनों, ठीक है। गिटार, तो आपके पर्सन को गिटार पसंद हो सकता है, या फिर गिटार आप दोनों से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड उसके बाद है 40, तो मे बी आपकी एज 40 हो सकती है, 40। एंड मिसेज आ रहा है, ठीक है। तो यू आर मिसेज और यू आर मिस्टर, यानी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जो डिवाइन पार्टनर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एरियल, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। एंड ध्यान दें चीज़ों को, ओके, बाय बाय, टेक केयर।